इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को कैसे परचेस करते हैं। प्राइसिंग बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो आप देखते हो डूब जाते हैं और बिजनेस प्रीमियम नहीं देता। और जब हमारे लोग बिजनेस करते हैं तब अमेजोन पे सेलर बिजनेस करता है, प्रोडक्ट सेल करता है और अपना मार्जिन से कैलकुलेट नहीं करते। अमेजोन FBA प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने से पहले जो है अमेजोन FBA रेवेन्यू को जो है कैलकुलेटर यूज नहीं करते, तो हमको नहीं पता कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ और मुझे कितना प्रीमियम मिल रहा है। इसलिए जो है सारा पैसा जो है अमेजोन FBA बीच में चला जाता है, ना उनको फायदा होता है और ना उनका पैसा जो है डेवलप होता है। बस वो गिव अप कर लेते हैं कि वो गिव अप कर लेते हैं। नुकसान क्यों होता है? गलती जो है जो आपने फिक्स करनी है। कभी भी अगर आपने अमेजोन में प्रोडक्ट सेल करना है तो आप जब लिस्टिंग पे जाए, अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे जाए सिमिलर है और कोई सेलर्स को सेल कर रहा है $10-20 पे, सबसे पहले आप जो है उसके रिव्यूज देखें। रिव्यूज में जाए कि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। हो सकता है कोई कहे कि यार ये जो प्रोडक्ट है जो है ऑटोमेटिक होता है, या इस प्रोडक्ट में जो है ये होता तो इसका कलर ऐसे होता। उसके रिव्यूज को चेक करें, बहुत ही अच्छे से रिव्यू चेक करें, तब जाके जो है और ये देखें कि लोग क्या चाहते हैं। अगर आप किसी सोल्यूशन के पास जाते हैं, लड़कियां कहते हैं कि अगर ये जो है स्पून जो है गोल्डन कलर में होता तो कितना अच्छा होता, तो आप क्या करें, आप जो है उस प्रोडक्ट को लें और उसको जो है सप्लायर से बात करके उसको गोल्डन कलर का बनवा कर जो है उसको अपलोड करें, उसकी लिस्टिंग करें। हाँ, तो वो जो है वो 10 पे सेल कर रहा है, आप 13 डाल दो, आपने जो है उसकी वैल्यू ऐड की है। एक बंदा है जो अमेजोन पे चाय की पत्ती सेल करता है, ओके, चाय की पत्ती सेल कर रहा है $20 की। आप रिव्यूज देखो, जाओ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आती तो आप जो है ना चेक करें और आप जो है ना क्या करें, तो आप जो है ना वॉलवेट करें। कैसे करें? आप सेम चाय है, आप करें क्या, उसके साथ में एक कप लगा के फिर उसका एक बंडल बना दो, टेप लगा के जो है उसको अच्छी सी पिक्चर लो। पिक्चर में कभी भी कंप्रोमाइज ना करें, पिक्चर हमेशा प्रोफेशनल डालें। जैसी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी और जबरदस्त होती है, ऐसी पिक्चर जो है ना बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। PPC कैंपेन चलाओ। यार ये बंदा जो है चाय बेच रहा है, तो आप क्या करें, आप उसके साथ में जो है ना कप को ऐड करें, तो क्या होगा, बंदा जब आपके प्रोडक्ट को चेक करेगा, देखेगा तो उसको बाय करेगा। या फिर हो सकता है एक बंदा जो है एक ऐसा चीज सेल कर रहा हो कि सीरियल सेल कर रहा हो, तो आप करो क्या, सीरियल कप ऐड करो। फिर लोग सोचेंगे कि वहां से कप उठा के वॉश करेंगे। सीरियल के साथ जो है ना जितना आप क्रिएटिव रहोगे उतना जो है आपका जो है ना प्रोडक्ट इतने चलेगा। अगर आप वैल्यू ऐड करते हो तो अमेजोन पे जो है ना प्रोडक्ट इतना ही चलता है। तो हर चीज सेम होती है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज आप ऐड करते हैं तो उतने ज्यादा चलता है। तो अनलिस्ट के आप जो है ना वैल्यू ऐड करें, पैक बनाओ या फिर जो है ऐसा चीज ऐड करो जिससे वैल्यू बढ़ जाए उस प्रोडक्ट की। जैसे एक इंसान जो है कैंची सेल कर रहा है $10 $20 की, अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं इस कैंची को बहुत का बनाऊं और 2000 का सेल करूं, उसको कौन बाय करेगा? कोई नहीं करेगा। अनलेस के आप जो है ना आप जो है एक रिव्यू पे जाए और कस्टमर एक आप देखो और मेजोरिटी लेट से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उस सब प्रॉब्लम की जो है ना सप्लायर से बात करें कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको फिक्स करके जो है ना उसको जो है ना कस्टमर के पास तक उसको जो है ना डिले करें, आप जो है गेम को जीत लोगे। तो अब एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो अमेजोन पे बिल्कुल नहीं बिकता है, तो उसकी प्राइसिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर एक प्रोडक्ट अमेजोन पे नहीं तो उसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है। अमेजोन पे जो है ऐसे लोग हैं जिनका सामान जो है नहीं बिकता है, वो डेड वॉच करते हैं अपना पैसे निकालने के लिए, तो आप उनके साथ कंपेयर ना करें। ऐसा होता है कि एक सेलर जो है बाय बॉक्स करने के लिए जो है ना अपना प्राइस जो है कम करता है, तो आप जिद में आके जो है ना बाय बॉक्स विन करता है, तो वहां पे जो है ना अपने पैसे यूज मत करना। वहां पे क्या होता है, आपका नुकसान हो सकता है। हो सकता है जो सप्लायर जो है ना उसको सामान दे रहा है तो वो उसका अलग हो। कभी भी बिजनेस में जो है ना प्रीमियम में जो है ना कंपेयर ना करें, ये अमेजोन का जो है ना वे है। तो अगर आपको अमेजोन पे जो है ना सेल करना है, अमेजोन के सेल करने के साथ में अमेजोन फीस है, स्टोर फीस है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए।
और ये सब चीजें निकाल के जो है ना अमेजोन के लिए जो है ना काम करना है। तो कस्टमर को जो ऑर्डर आता है, तो कस्टमर को ऑर्डर पहुंचने के बाद तक जो है ना वो प्रोडक्ट बिल्कुल प्रीमियम जो है ना उसका अच्छा होना चाहिए। तो वो हमारे देसी लोग इस बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्राइसिंग का किसी को नहीं पता और वो इस चीज पर ध्यान देते हैं। सब जो है ना किसी को कॉपी करते हैं, और ग्रोसरी स्टोर में आप जाते हो तो किसी को देखते हैं तो वो क्या काम करते हैं, वो कितने का सेल कर रहा है, वो मिसाल के तौर पर वो 10 का सेल कर रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि मैं भी 10 का सेल कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से किसी की कॉपी ना करें, अपना जो प्रोडक्ट जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसको देखें और अच्छे से देखें, उसके बाद में जो है ना उसको आप डिले करें और वहां पर जो है ना प्राइसिंग करें। आप किसी की जिद में आके जो है ना अपने बिजनेस को जो है दूसरे के लिए जो है ना कंपेयर ना करें। हमेशा अगर कारोबार प्रीमियम ना दे, आपको नहीं पता कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, या आप अमेजोन पे जो चीज सेल कर रहे हैं तो स्टार्ट से लेकर हाई कंपटीशन तक के जो है ना स्टार्ट नहीं करते, तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप अमेजोन का FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज नहीं करते, तो अगर आपको नहीं पता कि अमेजोन कितना प्रॉफिट ले रहा है, मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो यही मेन गलती होती है। तो प्राइसिंग ठीक ना हो और जब अमेजोन का प्रोडक्ट सर्कल आ जाता है तो अमेजोन की फीस जो है ना इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने जो है ना अमेजोन के जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने जो है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी फॉलो की है और ना आपको पहले से पता था। ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि कितना आपका मार्जिन होगा और कितना प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। बहुत से अमेजोन सेलर जो है ना ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एक चीज 10 पे बाई किया 20 पे डाल दिया। क्यों मैंने $10 के मुनाफे पे डाला है। अमेजोन फीस निकाल करके, FBA पैकेज, शिपिंग, स्टोरेज सब निकाल करके, अगर आपको उसके बाद 10 नहीं बचता तो आप खसारे में हैं। तो अमेजोन जो है ना पहले से फायदा उसमें होता है कि फीस सब कुछ निकाल करके वो मार्जिन आपको जो है आना चाहिए। तो लेट्स से कंप्यूटर और टेबलेट है, अगर मैं इसे सेल करता हूँ तो कंप्यूटर को सेल करता है, तो दूसरा सेलर इसको 1000 पे सेल कर रहा है, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मैं इसके साथ में माउस ऐड करके इसको 1100 का सेल करूंगा। तो अब कस्टमर सोचेगा कि यहाँ पर जो है ये वैल्यू है, क्या हुआ उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो हो सकता है मैं प्लस जो है ना 1000 लगा के इसमें एयरपॉड जो है ना मैं जो है वहां पर लगा के जो है दोनों को एक कॉमन बना सकता हूँ। तो इन बहुत से लोगों को आप देखते हो बाय वन गेट वन फ्री, कुछ भी फ्री नहीं होता। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, बाय टू सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। वहां पे जो है यकीन करें कोई भी बिजनेस जो है अपना जो है बाय कॉस्ट किसी को फ्री में नहीं देता। जो बाइंग कॉस्ट है वो ले लेता है, लेकिन वो जो मार्जिन में लेता है आप वो नहीं उठाते हैं। जब आप स्टोर में जाते हो टमाटर लेने के लिए, सेल्स से जब चेकआउट पे आते हो तो चेकआउट पे एक बड़ा लाइन लगा होता है, वहां पे सब चीज उठा लेते हैं। ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो सब आपको जो है ना समझते हैं। ये सब रूल है। रूल ऑफ ऑप्शन ये है कि आपको पता होना चाहिए बिजनेस का प्रीमियम क्या है। बिजनेस का प्रीमियम नहीं है तो बिजनेस बर्बाद है, ना आपका फायदा होगा ना आपको बेनिफिट होगा। अगर अमेजोन FBA को ग्रो करना है तो आपको इस चीज को समझना है। अगर आप एक चीज सेल कर रहे हो जो और सेलर सेल कर रहे हो, अगर कंपेयर टू आप सेल करते हैं तो अगर उसको हाई प्राइस पे नहीं जाना, क्योंकि आपका सामान वहां पे पड़ा रहेगा। क्योंकि आपको चाहिए कि कैश फ्लो आए। कि दूसरा, अगर आप कंपेयर टू प्रोडक्ट सेल करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, प्राइस बढ़ाते हो तो वो चीज़ गुड है। अगर वो चीज़ कम है तो उसमें प्राइस नहीं बढ़े। अगर हमेशा एक प्रोडक्ट में फायदा नहीं तो उसे सेल मत करना। सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो है अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। आप जंगल स्काउट को जो है कैसे यूज करते हैं, और जो है मुस्तकबिल में जाके जो है ना अगर अमेजोन जो है अच्छा टेस्ट जो है लेके जाते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ जंगल स्काउट पे, जंगल स्काउट प्रो पे जो है आप जो है ना बेटर प्राइसिंग का जो है स्ट्रेटेजी लें, ताकि जो है ना इस प्रोडक्ट पे जो है ना कितना प्राइस पे ले जाना है और कितना जो है ना इन्वेंटरी पे आप मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट के लिए बेसिक से ही है, वो 3 महीने के लिए होता है और वैसा प्रोडक्ट सेल ना करते हैं। तो मैं आपको सिस्टम की तरफ लेकर चलता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि नया प्रोडक्ट जो है ना लॉन्च करना है, अमेजोन में प्राइसिंग कैसी होगी, या आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसकी प्राइसिंग को सेल कैसे करते हैं। तो मैं शेवर पे क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंट कंपनीज है और डिफरेंट शेवर है, डिफरेंट ब्रांड्स है, तो सभी प्रोडक्ट है। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जो है एक शेवर का, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँ और मुझे जंगल स्काउट से मिले कि इस प्रोडक्ट का जो है रिव्यूज है, अंक अच्छा है, और मैंने डिसाइड किया चलो मैं सेल करता हूँ। देखते हैं ये शेवर है। तो सबसे पहले जो है इस शेवर को जो है रिव्यूज को देखते हैं। अगर इसमें जो है कोई गलती है या कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर वो चीज़ आपने ऐड किया तो ये कितने पे सेल कर रहा है, 70 पे, तो आप 80 डिमांड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आप शेवर के साथ शेविंग क्रीम ऐड कर सकते हैं। चीज़ तो सेम है लेकिन आपका बंडल है, तो अब कस्टमर आकर देख लेगा कि ये बंदा जो है शेविंग क्रीम भी ऑफर कर रहा है, मैं जाकर जो है ना शेविंग क्रीम ढूंढ लूँगा। तो सीधा बॉक्स में आ जाएगा I 1 गेट 1 फ्री का जो है आपने जो है ना बंडल वाला ऑप्शन करना है। तो ये हुआ, तो आपका जो है ये एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी है। दूसरा मामला क्या है, तो आप एक चीज़ सेंड करते हैं, लेट्स से कि मुझे जो है ये शेवर चाहिए, या आप रिव्यूज में जाकर जो है कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि इसमें ये मसला है, ये मसला है, और आप वो मसला हल कर दो। शेवर में एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से कि आप जो है ये देख सकते हैं, आप ये देख, तो आप कैन ओपनर जो है कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ मैनुअल है। तो ऑटोमेटिक $29 का है, मैनुअल $9 का है। क्यों? ये फायदा है कि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, रखे मशीन है, वैल्यू है। अब ये बंदा ही नहीं कर सकता 29 पर डाले, ये भी 29 पे, ये भी 29 है, तो कोई भी इसको नहीं खरीदेगा। मैनुअल $9 पे इसलिए है क्योंकि काम करना पड़ता है। जैसे आप चार हो, आप करो कि मुझे जो है ना ये कैनो प्लस चाहिए, ये वाला, तो आप करो क्या, इसके साथ में वैल्यू ऐड करो। वैल्यू क्या, आप इसके साथ बोतल ओपनर या कुछ और चीज़ जो है एक्चुअली ऐड करें। आप बेस मांगो, जब कस्टमर देखेगा कि मुझे ये चाहिए, देखो ये बंदा जो है ना, इस बंदर ने एक बंडल बनाया है, या हो सकता है कि ऐसा कैन ओपनर हो कि जाके जो है ना सबसे पहले जो है ना आपने एक चीज़ सेल करना है, टॉप से लेके बॉटम जो है प्राइसेस देखे। कुछ लोग 29 पे, हर एक चीज़ का डिफरेंट प्राइस होता है, डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट फंक्शन। अगर आप और ज़्यादा चीज़ ऐड कर सकते हो कर सकते हैं, इज लॉन्ग, ठीक है, तो कर सकते हैं। ध्यान से देखें और करें। तो आपने जो है ना एक लिस्टिंग बनाई, आप नॉर्मल है, क्यों मांग रहे हो, सेम चीज़ है, अगर कस्टमर 9 का मिल रहा है तो 9 का लेगा। तो इसी तरीके से ध्यान से करें। हो सकता है लोग कंप्लेन करते हैं हाथों में दर्द होता है, आप ट्यूबलेस है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो हाथों में तकलीफ ना हो, या कलर चेंज हो, या ऐसा हो सकता है औरतें जो है कलर के बारे में जो है औरतें कहे कि पिंक में होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये एक आइडियाज है, इसे ही क्रिएटिविटी कहते हैं। तो आप जो है अगर इसके साथ आते हो, या ऑटोमेटिक कैन ओपनर के जो है ना मैनुअल को बंडल करते हैं, तो देख सकते हो 29 का है और ये 11 का है। मैं करता क्या, इसे बंडल बना देता, हो सकता है ये काम ना करे, कस्टमर इमरजेंसी के थ्रू ये यूज कर सकता है, वहाँ पे वायरल ओपनर भी है, तो मैं इसको बंडल बना के 30 से या 50 जो है ना ऐड कर सकता है। तो दोनों पे मार्जिन बना के जो है ना ये बंडल बनाया। तो अब जो है ना लेट्स से कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है ना सेल करना है। सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को बताऊं कि $15 से जो है हमेशा $20 के ऊपर मत जाओ, छोटे प्रोडक्ट के पीछे मत जाओ। तो मुझे जो है ना ये शेवर चाहिए, हमेशा अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करें, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत से ध्यान रखें। तो आप इसे जंगल स्काउट से भी कर सकते हैं, पर अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर बहुत ही आसान है, और मैं आपको बताता हूँ टॉप से लेके जो है ना सभी चीज़ें कंपेयर करके सिमिलर चीज सेम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो है ये शेवर चाहिए। सबसे पहले जो है ना मैं इसका SN कॉपी कर लूंगा। तो SN कॉपी किया, अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जा करके यहाँ पे जो है ना इस SN को पेस्ट कर दूंगा।
क्योंकि सिमिलर चीज है। अब वो भी दिखा दूंगा कि अगर आपने अमेजोन को नया चीज लॉन्च करना है, आप प्रोडक्ट का जो है प्राइसिंग कैसे करते हैं। अब अमेजोन फुलफिलमेंट क्या होती है, आप कितने पे सेल कर रहे हैं। तो ये शेवर कितने का सेल कर रहा है, यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं $50 का। तो यहाँ पे जो है ना 49 से 50 डाल सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है। कस्टमर को 50 डाल देते हो तो एक 49 पे जो है ना सारे बिजनेस में करते हैं, अच्छी स्ट्रेटजी है। अब शिफ्ट टू अमेजोन, इसका क्या मतलब है, जैसे मालूम अलीबाबा से आपने 220 का लिया, अमेरिका तक इस सारे पैकेज पे जो है 200 पीस पे जो है $200 का खर्चा आएगा शिपिंग पे। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जो है ना, आप यहाँ पे 200 नहीं, 1 यूनिट की बात हो रही है। 1 यूनिट आप कितने पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना $1। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट लगेगा, प्रोडक्ट पे लिस्ट डाल देते हैं $2। तो ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे $10 का मिला अलीबाबा से। अब मैं कैलकुलेटर पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना सब कुछ जाहिर है कि मैं खसारे में हूँ। 50 पे सेल कर रहा हूँ। ये अमेजोन फुलफिलमेंट सेलिंग प्लस फीस ये अमेजोन ले रहा है। सेलर से फीस में $35 है। सेलर को कितना, $35। आपको परचेज होगा, नेट प्रॉफिट कितना है 25, और आपका कॉस्ट कितना है 10। तो यहाँ पे जो है आपको पता चलेगा। अब मोस्टली अमेजोन से है तो सेल करते हैं, अमेजोन की फीस को देख के शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, मुझे तो इतना सेल नहीं हुआ, मुनाफा नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, एक चीज आप 10 पे सेल कर रहे हो अमेजोन पे, आप 10 पे डाला तो 50 सेंट का वो शिपिंग आएगा, और आपको वो चीज 3 का पड़ा। अब लोग कहेंगे कि मुझे इस पर क्यों मुनाफा है, नहीं, आप कितने खसारे में हैं। तो आपने 10 का सेल किया, वहां पे अमेजोन जो है 330 फुलफिलमेंट ले रहा है, और आपको जो है ना 330 जो है ना कॉस्ट आ रही है, अमेजोन फीस भी है। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमेशा। XY जो है ना, जब आप अपना प्रॉफिट देखे तो इतना कुछ करे तो वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लोग जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा अपनी कैलकुलेशन जो है ना अमेजोन फुलफिलमेंट कैलकुलेटर यूज करें। कोई भी प्रोडक्ट हो, हमेशा ये लाजिम होना चाहिए कि ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सेल कर रही है और आपको मुनाफा जो है ना कितना आ रहा है। और अब कुछ लोग हैं, मैं देख लेता हूँ, मैं अमेजोन क्विट कर लेते हैं, नहीं ये तो इतना फीस आ रहा है। अमेजोन पागल नहीं, सब कुछ अमेजोन के पास जो है ना होता है। मैं अमेजोन को कहूँ कि ये मैं जो है ना अमेजोन को 30 पे सेल कर रहा हूँ, शिपिंग जो है ना इसका $2 पड़ रहा है, और मुझे कॉस्ट जो है $7 की पड़ रही है। मैं कैलकुलेट करता हूँ तो अमेजोन कह रहा है कि आपको जो है नेट प्रॉफिट जो है ना $10 का है, और $10 में जो है ना 81% का डॉलर है। तो मुझे पता चल जाता है कि इस पे मुझे क्या पड़ रहा है और अमेजोन मुझसे क्या ले रहा है। तो फुलफिलमेंट फीस मुझसे जो है ना अमेजोन नहीं ले रहा है। अगर मुझे ये कैलकुलेशन, ये नंबर मेरे जहन में हो तो मुझसे गलती कभी नहीं होगी, मैं हमेशा फायदे में रहूंगा। अब लेट से कि अमेजोन पर आप जो है ना एक ऐसी चीज लॉन्च करना चाहते हैं जो अमेजोन पे बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। अब ये 30 नंबर मेरे पास कहाँ से आएगा, तो कारोबार में इसके लिए एक मेथड है। ओके, हम कैलकुलेटर पर चले जाते हैं। अब किसी को नई चीज की प्राइसिंग करनी है तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं। एक चीज मुझे मिला $10 का। हम नॉर्मल बिजनेस में करते क्या है, 0.3 एक चीज की कॉस्ट। अगर हम जो है रिटेल में काम करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है ना 10 है, तो हमने उसकी प्राइस जो है ना 10 के लिए 20 पे सेल किया, तो मैंने 50% मुनाफा लिया। 50% मुनाफा नहीं, वो बेवकूफ लोग होते हैं। बिजनेस का प्रीमियम समझे और प्राइसिंग समझे। हम कैलकुलेट करेंगे, आपने 10 पे चीज ली है तो आप 33 पे उसको जो है ना सेल करें। लेकिन अमेजोन पे ये नहीं होता। अमेजोन पे जो है ना फुलफिलमेंट फीस होता है, तो आपको हाई करना है। तो मैं इसकी प्राइस पर जाता हूँ, अमेजोन कैलकुलेटर पे जाकर के जो है ना मैं 33 के प्राइस से जाता हूँ 33। तो शिपिंग कॉस्ट $2, और वो चीज जो है ना मुझे 10 की पड़ी है। मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट
फिर भी मैं $10 मुनाफे में हूँ, लेकिन अगर उस चीज में खसारा है तो आप करो क्या, आपका मुनाफा पड़ रहा है तो आप फिर से कैलकुलेटर पर जाओ। मैं हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो प्राइसिंग का, आप फिर से कैलकुलेटर पर जाए और इसी तरीके से करें। तो कैलकुलेटर अगर मुनाफा कम है तो आप 10 डिवाइड बाय 0.2 कर दो, 5 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 0.3 मिनिमम है, 0.3 सही है। अगर आपको 10% चेंज मिलता है तो 0.3 पर करें, जाके अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जो है ना, उस सूरत में आप करें जो आप अमेजोन पे जो है ना नया लॉन्च कर रहे हो और आपको नहीं पता कि प्राइसिंग कैसे करते हैं, कैलकुलेटर को उठा करके कॉस्टली कौन करें, लेकिन फिर भी जो है ना आप अमेजोन एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर करें तो ये चीज लाजमी है। लेकिन फिर भी जब आप अमेजोन को जो है ना, हर एक चीज का डिफरेंट डिमेंशन होता है, डिफरेंट यूज होता है, ये इस एसएन के लिए होता है कि ये जो मुझे अमेजोन कैलकुलेशन दे रहा है इस एसएन के लिए है। जब आप एक चीज को ऐड करें अमेजोन को जो है ना, डिमेंशन जो है ना, सब कुछ प्रोडक्ट का डिफरेंट सब कुछ होता है, जब आप वो डाल दें तो जब आप अमेजोन को सेलर सेंट्रल से फीस का पता चल जाता है, यहाँ पे आके कैलकुलेटर करता है, अगर आप खसारे में हो तो आप प्राइसेस को बढ़ा सकते हो। तो यही है स्ट्रेटजी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। तो हमने सीखा कि प्राइसिंग कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, बस ये चीज याद रखिए, आपको रेड में नहीं जाना, आपको रेड में जाएंगे तो क्या फायदा। खुदा।